ए जी उठोगे? उठो ना, शाम होने को आई, उठोगे भी? शाम हो गई। और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए समय बैठा रहेगा। अंबिका का रिश्ता का देख के आए, तुम तो ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हो जैसे कि रिश्ता पक्का हो गया हो। अरे भगवान, मुझे भी बताओगे कैसा है घर द्वार गांव और वहां की आदमी? अरे बताता हूँ, बैठ तो जाओ। जब मैं प्रगतिपुर गया था तो गांव में बैठक हो रही थी। मुखिया के आसपास गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वे बचत की सरकारी योजनाओं पर बात कर रहे थे। देखो मुखिया जी, हम तो इतना जानते हैं कि सरकार ने हमारी भलाई, हमारी बचत और उसमें लाभ के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं और ये सारी योजनाएं हम सबकी जरूरतों के अनुसार है। मतलब घरेलू किसान और बुजुर्गों सभी के जरूरत के हिसाब से। जैसे सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो कि हर साल फिर से नई की जाने वाली बीमा योजना है। इसमें 18 से 55 साल के दौरान अगर किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए की मदद मिलती है। और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना भी है, वो भी सालाना सिर्फ 12 रुपए में। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसे 2 लाख रुपया, और अगर स्थायी विकलांगता आ जाए तो 1 लाख रुपया मिलता है। और पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र तक जुड़ा जा सकता है। मुखिया जी, पूरा गांव जानता है कि मैं मजदूरी करता हूं, इसलिए मेरी पहचान एक श्रमिक के तौर पे होती है। तो चाहे गांव हो या शहर, हम जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसमें 18 से लेकर 40 साल के बीच का वो श्रमिक आता है जो हर महीने 15,000 रुपए तक कमाता है। इसमें हमें अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है, जिससे हमें 60 साल की उम्र के बाद में हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। ये सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी हमें हमारे निकटतम बैंक या डाकघर से मिल जाती है। इसके अलावा सीएससी के निकटतम सेंटर से भी ये जानकारी मिल जाती है। और फिर ये बैठकें तो हैं ही। सीएससी के वीएलई इतने भले हैं कि वो इन योजनाओं की सुविधा को लेने में हर किसी की मदद करते हैं। फिर चाहे वो कोई जानकारी लेनी हो या आवेदन पत्र भरना हो, दस्तावेज बनाने हो या आवेदन के साथ किसी भी तरह की कोई भी मदद हो। यानी सीएससी है हमारा सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त। बिल्कुल। इसका मतलब है प्रगतिपुर के लोग बचत करके बेहतर निवेश के लिए जाग गए। क्यों नहीं जागेंगे मुखिया जी? हाँ, आपने इन ग्राम सभा की बैठकों में न जाने कितने सारे मेहमानों को बुला के इन योजनाओं के बारे में हमें बताया है। इससे हमारा ही तो भला होता है। वैसे मुखिया जी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ पूछो। आप अपनी जिद छोड़ दो और अपने बेटे का ब्याह इसी गांव में करा दो। नहीं, इस गांव में नहीं, मैं चाहता हूं किसी और गांव में। उनमें भी बचत और निवेश के प्रति ऐसी ही जागरूकता हो। और भाई मैंने तो सोच लिया है, जिस किसी दूसरे गांव के परिवार और सदस्यों के बीच निवेश से जुड़ी जानकारी और समझदारी होगी, उस घर की लक्ष्मी हमारे घर की बहू होगी। हाँ, बस इतना सुनना था कि मैंने तय कर लिया कि हमारी अंबिका का प्रगतिपुर के मुखिया जी की घर का बहू बनना तय है, क्योंकि इसे सभी निवेश और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी है। फिर चाहे वो हाँ बाबूजी, फिर चाहे वो अपने डाकघर का राष्ट्रीय बचत पत्र हो, जिसे NSC कहते हैं, सिर्फ 100 रुपए में ये खाता खुल जाता है, या फिर बैंक या डाकघर का PPF खाता। ये खाता हम 500 रुपए में खोल सकते हैं। अरे अंबिका बहन, इस PPF खाते पर तुम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकती हो और 3 साल या 5 साल पे तुम उसका ऋण उठा सकती हो और 7 साल बाद तो कुछ पैसे भी निकाल सकती हो। हाँ जी, आप ठीक कहते हो, पर निकाले क्यों? जब सरकार चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा बचत करें ताकि हमें उस पर ज्यादा ब्याज मिले, तो क्यों ना बेहतर कल के लिए हम अपनी बचत बढ़ाएं। बात तो सही कही भौजी, इसीलिए तो मैंने POS यानी पोस्ट ऑफिस छोटी बचत स्कीम की राह चुन ली है। हमारे लिए ये बहुत ही लचीली स्कीम है। और बड़े भैया, आप तो किसानी करते हो, आप क्या कहते हो? आप अपनी पसंद तो बताओ। भाई हम तो हैं पक्के किसान, हमारे लिए तो डाकघर की किसान विकास पत्र योजना ही सबसे बेहतर है। यह 1000 रुपये में शुरू होती है
और हम चाहे तो कितने भी पत्र ले सकते हैं। इसे एक डाकघर से दूसरे डाकघर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफ़र करना भी आसान है। और हम किसानों के लिए तो एक और भी बढ़िया रास्ता है, किसान क्रेडिट कार्ड। इससे बहुत कम ब्याज दर पर हम अपने खेती के लिए औजार, बीज और अन्य सामान खरीद सकते हैं। इसके पासबुक पर हमारा नाम, पता, ऋण की अवधि, ज़मीन का ब्यौरा और हमारा फोटो भी होता है। इसीलिए यह कार्ड हमारे लिए पहचान पत्र का भी काम करता है। एक बार कार्ड बन जाने के बाद हमें बैंक में लोन लेने के लिए बार बार कागज नहीं जमा करना पड़ता। इसीलिए भाग दौड़, चिंता और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि ऋण हम फसल बेचने के बाद चुका सकते हैं। चलो, मुझे तो इस बात से संतुष्टि है कि अब हमारे घर में सबको बचत और निवेश से जुड़ी जानकारी है। और तो मैं इतना निश्चिंत हो गई हूँ कि जब मुखिया जी आएंगे हमारे घर तो समझो हमारी बिटिया का रिश्ता पक्का। एक जागरूक गांव का रिश्ता एक समझदार गांव से होगा।